गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 20 जिसका नाम है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की रचनात्मक गतिविधियां करवाऊंगी। फादर कामिल बुल्के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में बिताया और मानव सेवा के लिए ही अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके द्वारा बताया हुआ मानव सेवा और साहित्य सेवा का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने हमें शिक्षा दी कि मानव सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। फादर कामिल बुल्के की तरह कई अन्य ईसाई लोगों ने भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हुए दीन दुखियों की सेवा की और समाज सेवा का कार्य किया। निम्नलिखित के बारे में जानिए और लिखिए। मदर टेरेसा, दया की देवी, दीनहीनों की माँ तथा मानवता की मूर्ति मदर टेरेसा एक ऐसी संत महिला थी जिनका नाम लेते ही मन में माँ की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। वे मानवता की जीती जागती मिसाल थी। वे मानवता की सेवा के लिए काम करती थी। मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में से एक हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और भलाई में लगा दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को युगोस्लाविया के स्कोपजे शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू और माता का नाम द्राना बोयाजू था। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नन बनने का फैसला लिया और 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता में आइरिस नोरेटो नन मिशनरी में शामिल होने का निर्णय लिया था। कलकत्ता के झोपड़ी पट्टी में रहने वाले लोगों की पीड़ा और दर्द ने उन्हें बेचैन सा कर दिया। वह कमजोर, त्यागे हुए और मरते हुए लोगों को सहारा देती थी। वह मानव जाति के लिए प्यार, देखभाल और सहानुभूति से भरी थी। उन्होंने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। सन 1952 में मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय आश्रम का काम बीमारी से पीड़ित रोगियों की सेवा करना था। वहीं निर्मल शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए की गई थी। मदर टेरेसा भारतीय नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। आज
जब वे हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं। फिर भी पूरी दुनिया में उनके काम को एक मिसाल की तरह माना जाता है। उन्होंने अपने सेवा कार्यों से लोगों के दिलों को जीत लिया था। यही कारण है कि आज भी मदर टेरेसा का नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। बच्चों, अब हमने मदर टेरेसा के बारे में जाना। अब हम सिस्टर निवेदिता के बारे में जानेंगे। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वे अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है, उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में आता है, जिन्होंने न केवल भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद की, बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका भारत से परिचय स्वामी विवेकानंद के जरिए हुआ। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने न केवल रामकृष्ण परमहंस के इस महान शिष्य को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया, बल्कि भारत को अपनी कर्मभूमि भी बनाया। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। वे अपने गुरु की प्रेरणा से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उस समय उतरी जब समाज के संभ्रांत लोग भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। ऐसे समाज में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना सिस्टर निवेदिता के प्रयासों से संभव हो सका। नोबल को स्वामी विवेकानंद जी ने निवेदिता नाम दिया था, जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ऐसी महिला जिसने अपने गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया, जबकि दूसरा अर्थ निवेदिता पर ज़्यादा सही बैठता है कि एक ऐसी महिला जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। निवेदिता ने देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक किया। उन्होंने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा और कहा कि वे दोनों एक ही माँ की संतानें हैं और उन्हें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। 13 अक्टूबर 1911 को मात्र 44 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से भारत को समर्पित कर दिया था। एक बार उन्होंने लिखा था, मेरा जीवन भारत को अर्पित है और इसमें मैं यहीं रहूंगी और मर जाऊंगी। एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक
थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। वह आयरिश मूल की थी और उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बना लिया था। वह भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। एनी बेसेंट ने महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, फेबियन समाजवाद और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। मानवता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना उनका परम उद्देश्य था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुई। सन 1917 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट का देहांत हो गया। बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि ये महिलाएं विदेशी थी। विदेशी होते हुए भी इन्होंने भारत में रहकर अपना जीवन बिताया और मानवता की सेवा की। इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और हमें मानवता मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। जो दीन है, गरीब है, लाचार है, बीमार है, अपाहिज है, हमें उन सब की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।